ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुओ फेंग और लोंग यून दोनों ही अपने अपने वेपन से एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता और इनकी इस टकरार की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्स का वो पूरा का पूरा एरिना डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन ये उसके फ्लोर को तोड़ते हुए दूसरे एरिना में जा गिरते हैं, पर फिर भी ये दोनों अपने वेपन से एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश कर रहे थे। जो देखते हुए रोंगजुन हैरानी के साथ कहता है, अगर हम डोमेन प्रेशर की बात करें तो लोंगजुन ना सिर्फ मुझसे ऊपर है बल्कि बोलन भी इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोंगजुन और लुओ फेंग एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए दूसरी एरिना में आ चुके थे और वर्चुअल यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रही थी, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जो देखते हुए लाइट बुक और एएचएन कहती है, इन दोनों ने इस फाइट में अपनी बहुत सारी एनर्जी खो दी है। स्पेशली लुओ फेंग ने, ऐसा लगता है कि वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं एएचएन की ये बात सही भी होती है क्योंकि हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में अब लोंगजुन लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था और फेंग के लिए उसका सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका होता है। जो देखते हुए यूजिन, लीडर होंग और वॉरियर लीशन उसके लिए काफी घबराने लगे थे। वही मास्टर जिवचियान कहते हैं, इन दोनों की ये फाइट रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए वो मास्टर कांगबू से कहते हैं बैटल स्पेस को छोटा करना शुरू कर दो, जिस पर वो बिल्कुल ऐसा ही करने लगते हैं और साथ ही साथ कहते हैं बैटल स्पेस के छोटा होने के बाद लुओ फेंग अपने लॉन्ग रेंज अटैक्स नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसके लिए फाइट कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा और इनकी ये फाइट भी जल्दी खत्म हो जाएगी। वहीं बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि लुओ फेंग और लोंग यून एक दूसरे के ऊपर अभी भी अपने खतरनाक अटैक्स कर रहे थे, जिनमें से एक के साथ लुओ फेंग बहुत बुरी तरह से हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैटल अरीना में पीठ के बल बहुत बुरी तरह से गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब फेंग खुद को संभालते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा था पर उसके लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा होता है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि लुओ फेंग अब ऑलमोस्ट हारने वाला है। वहीं हम लोंग यून को देखते हैं तो उसकी हालत भी कुछ खास नहीं थी, वो भी अपने वेपन के सहारे खड़ा हो पा रहा था और उसे ब्लीडिंग भी हो रही होती है। ये दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने तकरीबन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। तभी लोंग यून हिम्मत करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने वेपन को घसीटते हुए लुओ फेंग की तरफ दौड़ लगा देता है। लोंग यून को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर लुओ फेंग के माइंड में लाइट वोका की बातें घूम रही होती हैं, जिसने उससे कहा था, मुझसे पूछने की बजाय तुम्हें अपने आंसर के बारे में सोचना बेहतर है कि तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए किस लिए आए हो। उसकी इस बात का लुओ फेंग अभी आंसर करते हुए कहता है, मेरा आंसर। साथ ही उसके माइंड में नोलासन क्लैन, नाइट प्रिंसेस और इंसेक्ट क्वीन की मेमोरीज आती हैं, जिन्हें सोचते हुए वो कहता है, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा जो अभी अर्थ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतने में लोंग यून अपना अटैक करने के लिए लुओ फेंग के सर पर पहुंच चुका होता है और वो एक जंप लगाते हुए अपनी खतरनाक एक्स के साथ लुओ फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखते हुए सभी को लग रहा था कि लुओ फेंग मारा गया। और लोंग यून का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसकी शॉकवेव्स चारों तरफ फैल रही थी और इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा थी। ये देखकर फैंटम जेलास तो जोर जोर से हंस रहा था, पर तभी अचानक से उसकी हंसी एकदम से शोक में बदल जाती है और वो कहता है, ये कैसे पॉसिबल है। लुओ फेंग क्लियरली आउट ऑफ एनर्जी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग ने लोंग यून के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और अभी भी वो यही दोहरा रहा था, जो कोई भी मेरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं। और ये वो काफी गुस्से में बोल रहा होता है। यहाँ पर हमें लुओ फेंग के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी दिखाया जाता है, जो देखते हुए बुबाता कहती है, इस तरह की इंटेंस सिचुएशंस में गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने किलिंग ओरा को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो सोचने लगी थी, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अब आगे जो भी फाइट होगी वो लुओ फेंग की विल पावर पर होगी। वहीं दूसरी तरफ बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने अपनी स्टील बॉडी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए लोंग यून के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था, जिसके ओरा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से लुओ फेंग और लोंग यून दोनों के दोनों ही पीछे हट चुके थे। तब बबाता हमें बताती है कि लुओ फेंग की ये स्टील बॉडी उसे तब मिली थी जब उसने प्लेनेटरी लेवल का ब्रेक थ्रू किया था। क्या लुओ फेंग चाहता है? इससे पहले कि बबाता आगे बता पाती तभी हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को ट्रांसफॉर्म करते करते कहता है, ये बैटल स्पेस छोटी होती जा रही है और मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर चुकी है और अब ज्यादा बाकी नहीं बची। अब मैं सिर्फ क्लोज रेंज फाइट कर सकता हूँ, फाइनल अटैक करने की अपॉर्चुनिटी की तलाश में। ये कहते हुए हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को स्काई पियर्सिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए लोंग यून के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ
जहां वो बड़ी तेजी के साथ लोंगयुन के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगा था। एक तरफ लोंगयुन अपनी एक्स को इस्तेमाल कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म स्वॉर्ड को। यहाँ पर इन दोनों की इस फाइट में भी हम देखते हैं कि अभी भी लोंगयुन लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि लोंगयुन काफी ज्यादा पावरफुल है। लुओ फेंग के लिए अभी भी लोंगयुन के साथ फाइट कर पाना मुश्किल हो रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वो अपने कॉम्बैट स्किल्स और फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए लोंगयुन के ऊपर भारी पड़ने लगा था। जहां वो मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक जोरदार किक करके दीवार में धंसाने में भी कामयाब हो चुका होता है। पर लोंगयुन भी कहां हार मानने वाला था, वो फिर से खड़ा होते हुए तेजी के साथ फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इस बार लोंगयुन भी कुछ कम नहीं था, वो भी लुओ फेंग को बहुत ही बुरी तरह से पटक रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों तेजी के साथ फ्लाई करते हुए एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहे थे, और इसमें ये दोनों लापरवाह होकर एक दूसरे के ऊपर फुली स्पीड के साथ अटैक किए जा रहे थे, जिसमें लुओ फेंग लोंगयुन के अटैक से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा होता है और लोंगयुन लुओ फेंग के अटैक से, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडीज भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। पर फिर भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं लेते, एक दूसरे को लगातार नुकसान पहुंचाए जा रहे होते हैं। और अब फाइनली यहाँ पर भी एक ऐसा मौका आता है जिसमें ये दोनों अपने अपने वेपन से एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं। पर क्योंकि अब ये क्लोज कॉम्बैट है, तो इसका फायदा उठाते हुए लोंगयुन लुओ फेंग को हेडबट देने लगा था, जिसका फेंग सामना करने की कोशिश तो करता है, पर इसका इंपैक्ट उसके ऊपर बहुत बुरा हुआ था और वो एक दीवार में जाकर धंस चुका होता है। और अब फेंग को भी मालूम हो चुका था कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे अपना फाइनल अटैक अब करना ही होगा। इसीलिए वो खुद को संभालते हुए अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रेडी करना शुरू कर देता है, जो देखते हुए लोंगयुन भी अपने अटैक को रेडी करने लगा था। फेंग अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए कहता है, फॉर द अर्थ। वहीं लोंगयुन बोल रहा था, इस दुनिया में कभी ना भुलाए जाने के लिए। इसी के साथ अब ये दोनों अपने अपने अटैक्स लेकर तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इन दोनों के ये अटैक्स कितनी ज्यादा पावर के साथ एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, ये आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसी के साथ वहां पर बहुत बड़े बड़े धमाकों के साथ स्क्रीन फ्लैश हो चुकी थी, और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब वो पूरी बैटल अरीना हर तरफ से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जब हमें लुओ फेंग और लोंगयुन को दिखाया जाता है, तो हम देखते हैं कि लुओ फेंग की स्वॉर्ड लोंगयुन की बॉडी के आर पार हो चुकी है, और लोंगयुन की एक्स लुओ फेंग के शोल्डर पर थी। पर ये दोनों अभी भी पीछे नहीं हट रहे होते। लुओ फेंग अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी में धंसाए हुए उसे घुमा रहा था, जिससे लोंगयुन को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, जबकि लोंगयुन अभी भी लुओ फेंग की शोल्डर के ऊपर अपनी एक्स की पावर को बढ़ाते जा रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लुओ फेंग की स्टील बॉडी खत्म हो चुकी थी और लोंगयुन की एक्स लुओ फेंग की शोल्डर में धंस जाती है, जिसकी वजह से फेंग की चीखें निकल गई थी और वो अपने घुटनों के बल आ चुका होता है। पर वो फिर भी अपनी स्वॉर्ड पीछे नहीं करता, बल्कि वो अपने एक हाथ से लोंगयुन की एक्स को रोकते हुए उसके इंपैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि अपने दूसरे हाथ से लोंगयुन की बॉडी के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुमा रहा था, ताकि लोंगयुन से इतना ज्यादा पेन बर्दाश्त ना हो और वो पहले हार जाए। पर हम देखते हैं कि लोंगयुन भी कुछ कम नहीं था, वो लुओ फेंग की स्वॉर्ड को पकड़ते हुए लुओ फेंग को एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से फेंग दूर जा गिरा था। और अब लोंगयुन हिम्मत करते हुए लुओ फेंग की स्वॉर्ड को अपनी बॉडी से निकाल बाहर फेंकता है, पर ऐसा करने की वजह से वो भी घुटनों पर आ गया था और अपने वेपन के सहारे खुद को संभाले होता है, पर अब उसकी बॉडी पूरी तरह से शेक कर रही थी। वहीं लुओ फेंग, जिसका कि अब बुरा हाल हो चुका होता है, वो भी हर तरफ से ब्लीडिंग कर रहा था, पर वो भी हिम्मत नहीं हारता और अपना पंच बनाते हुए अपने घुटनों के बल खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी और उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस्ट हो चुका होता है, इस वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी वो नीचे नहीं झुकता, बल्कि आगे बढ़ने लगता है। लुओ फेंग को इस बैटल को जीतने के लिए इस हद तक जाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे। लुओ फेंग की फैमिली, वॉरियर ली शेन, लीडर होंग, लोंगयुन, हर कोई, इवन बाहर मौजूद ऑडियंस भी फेंग की इतनी ज्यादा विल को देखकर शॉक थी। लुओ फेंग अभी भी अपने पंच को बनाए हुए लोंगयुन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर कोइजन बेचारे की तो आंखें भर आई थी और वो जोर जोर से रो रहा होता है। इस बैटल को देखने वाले हर एक पर्सन की आंखें भर आई थी और वो सभी खामोशी के साथ देख रहे होते हैं कि अब कौन जीतेगा। वहीं लुओ फेंग अभी भी लोंगयुन को हराने की जद्दोजहद कर रहा होता है, पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस्ट होने की वजह से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता और फाइनली बैटल अरीना से गायब होना शुरू हो गया था, जो देखते हुए लोंगयुन उससे कहता है, लुओ फेंग, मैं पूरी तरह से तुम्हारी डिटर्मिनेशन को सेंस कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें बाहर ऑडियंस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब लुओ फेंग के लिए क्लैपिंग कर रही थी और वह सभी लुओ फेंग को चेयर अप कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर जियो जान को, जो इस फाइट को देखते हुए बोल रहे थे, अगरचा बैटल्स में हार और जीत होती रहती है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस हर किसी के कांग्रेचुलेशंस के लिए वर्थी है। वहीं बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि लोंगयुन लुओ फेंग से बोल रहा था, मेरा मोलन क्लैन हमेशा के लिए पास्ट में रह गया है, जबकि तुम्हारे पास अभी भी फ्यूचर है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारा क्लैन हमेशा जिंदा रहोगे। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है फाइनली वो सीन जिसका हम सभी बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ पर मास्टर जियोजियान को देखते हैं जो सभी जीनियस इसके सामने आकर अनाउंस करते हैं जीनियस बैटल के फाइनल सब खत्म हो गए हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी आप लोगों को आपके बैटल अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग रैंक्स और पोजीशंस देगी। इसी के साथ उन सभी लोगों के सामने टॉप 10 वॉरियर्स की पोजीशंस दिखाई जाती हैं, जिन्हें देखकर वो सभी काफी खुश हो रहे थे। तभी मास्टर जियोजियान आगे कहते हैं ये जीनियस पीक बैटल अब ऑफिशियली खत्म होती है। आप सभी लोगों को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की ज्वाइनिंग पर कांग्रेचुलेशंस। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लुओ फेंग भी लोंगयून और लाइट वुका की तरफ देखता है मुस्कुराते हुए। तभी मास्टर जियोजियान और कहते हैं फर्स्ट और सेकंड चैंपियंस एंशिएंट एयर जोन में जाएंगे और थर्ड से लेके 10th चैंपियंस अर्ली एयर रीजन्स में इंटर होंगे। ये सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है इन द एंड मैं फिर भी एंशिएंट एयर जोन में जाने से फेल हो गया। हाउएवर अभी भी मेरे पास काफी टाइम है, इसके लिए यकीनन अपॉर्चुनिटीज होंगी। वो अभी इतना सोच रहा था कि तभी लाइट वुका उससे कहती है अफसोस की बात है अगर तुम्हारा फाइनल अटैक कामयाब हो जाता तो तुम्हारे पास सेकंड प्लेस पर आने का चांस था। हाउएवर ये भी अच्छा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुमसे अपनी विक्ट्री कैसे रिक्लेम करूँ। हम दोनों अर्ली एयर रीजन में हैं जो हम दोनों के सीखने के लिए बहुत सूटेबल है। जिस पर फेंग उससे कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वही मास्टर जियोजियान बोल रहे थे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तुम सभी को एजुकेट करेगी, जिससे चाहे तुम लोग यूनिवर्स में सुपर स्ट्रॉन्ग और फेमस फिगर बन जाओ या चाहे इन जनरल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनो या फिर दरमियान में ही मारे जाओ। ये सब आप पर डिपेंड करता है। थोड़ी देर बाद आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा तुम लोगों को हेडक्वार्टर से पिकअप करने के लिए और फिर आप सभी की 30 साल ओरिजिनल यूनिवर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जो सुनकर फेंग हैरानी के साथ कहता है 30 साल। तभी वो बाता उससे कहती है अभी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ओरिजिनल यूनिवर्स के टाइम का फ्लो हमारे इस यूनिवर्स से स्लो है जिसमें हम रहते हैं। ओरिजिनल यूनिवर्स में गुजारे गए 30 साल अर्थ के 100 साल के बराबर है। वह बाता कि ये बात सुनकर फेंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। और दोस्तों यार ये क्या बात हुई, मैं आप लोगों को कमेंट करने से छोड़ो यार, समझदार तो आप हैं ही।